अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आपको पता है कि सैयदा तैयबा ताहिरा ज़ाहिदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की अज़मत को सलाम है, उनकी रिफ़त को सलाम है, उनके मकाम को सलाम है, जिनको फरिश्तों ने आज तक देखा नहीं है। वो फातिमा जिनके ताल्लुक से यहाँ तक के जन्नत से खाना जिसके घर में आता हो, फरिश्ते मुस्तफा की बेटी के सामने आया रखते हो, वो फरिश्ते मुस्तफा के दरबार में आकर ये कहते हो, हमने हसन के लिए, हुसैन के लिए, मुस्तफा जाने रहमत के दिल को खुश करने के लिए फातिमा के घर पर जन्नत से रब का हुक्म से खाना लाए हैं। फातिमा हर इम्तिहान में कामयाब है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी सैयदा तैयबा ताहिरा ज़ाहिदा फातिमा का रिश्ता जब मुकर्रर करने के लिए सोचा, कई पैगाम आए, लेकिन उन्हीं पैगामों में से एक पैगाम था मौला अली के रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। मौला अली का जब पैगाम आया आखिर में, तो अल्लाह के रसूल के पास जिब्राइल आए कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे रब का फरमान है कि अली के पैगाम को कबूल कर लो। अल्लाह ने अली के पैगाम को अर्श पे कबूल कर लिया है। सुभान अल्लाह, बड़ा प्यारा वाकया है मेरी माँ या अली। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जिब्रील ने आकर हुजूर फातिमा का रिश्ता अली से आया है, कबूल कर। अल्लाह के रसूल ने जिब्रील का हुक्म सुना, रब के हुक्म को मानते हुए कहा, मेरे रब ने अली की नसीब में फातिमा रखी है, उसे कोई छीन नहीं सकता। कहिए अली साहब सुभान अल्लाह। अली को बुलाया, बिठाया, अली को छोड़े, कहा अली घर में क्या है? अली गरीब थे मेरी तरह तो क्या मतलब, उस जमाने के गरीब थे। का हुजूर घर में तो कुछ भी नहीं, ये तो लंगर पे पलने वाला अली। हुजूर आपके चबूतरे पर बैठ करके जिहाद करके जो मिल जाए उस चीज का खाने वाला अली है। ये जो कहा जाता है कि हुजूर ने बेटी को दहेज में चक्की दी, लोटा दिया, मसल्ला दिया, वो दिया, ये आज हकीकत बताने जा रहा हूँ क्या क्या दिया मुसलमान। दहेज का नाम रखा ही नहीं मुसलमान, मुस्तफा जाने लगा। अली से कहा, अली इधर आओ, घर में क्या है? हुजूर कुछ भी नहीं। कुछ तो होगा। का हुजूर ये बगल में तलवार है। का और क्या है? कि ये पहनने की जीरा है, जैकेट, लोहे की जैकेट, ताकि तलवार वगैरह उस जमाने में पहनी जाती थी ना, लोहे की जैकेट। का और क्या है? कि कुछ भी नहीं, बस अल्लाह और उसका रसूल है मेरे घर पे, कुछ भी नहीं। का अली ऐसा करो, ये तलवार तो रख लो, ये जंग में काम आई। इस जीरो को जाओ मार्केट में बेच करके आओ, घर के सामान बसाने हैं अली फातिमा के लिए। कहिए सुभान अल्लाह। मर्दों की इज्जत का नाम है, मर्द की जिम्मेदारी का नाम है। आपका निकाह फला की लड़की से कर दिया, अब आपका जिम्मा है कि आप मजदूरी करके लाओ बनाने का। बेलन, चकला, तवा, हांडी, चम्मच, चूल्हा, ये तुम्हारी जिम्मेदारी का काम है, ये किसी लड़की वाले का काम नहीं। कहा सुनो अली, इसको बेच करके आ जाओ, जो भी मिले और इससे घर के सामान खरीद लो, चंद दिनों के बाद तुम्हारा निकाह मैं फातिमा से कर दूंगा। सुभान अल्लाह। अली ने तलवार को बुनियाद में रखा और लटकाया, और जो जीरा जैकेट पहन रखी थी उस जैकेट को हाथ में लिया, और जो मार्केट हटवाड़ा जो उस जमाने में लगता था, अब अली हाथ में वो जैकेट लेकर के जा रहे हैं मक्के के चौराहों पर।
रास्ते में हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मुलाकात हो गई। किसकी? मौला अली। कहा अली क्या बात है, ये क्या मामला है? कहा हुजूर, कहा ये जैकेट हाथ में कैसे? कहा हुजूर इसको बेचने जा रहा हूँ, जो पैसा आएगा उसका निकाह मैं खर्च कर दूंगा। सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मौला अली से कहा, अली तुम्हारी जैकेट में कितने कुंदे हैं लोहे के, गिनो। मौला अली ने गिनना शुरू किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 कितना का 400 कुंदे मेरी जैकेट में आ गए और पीछे और दाएं आगे भागे। कहा ये 400 दिनार में तुम उस्मान को तुम्हारी जैकेट को बेच दो। सुभान अल्लाह। मौला अली की जैकेट को खरीदा उस्मान गनी ने, और खरीदने के बाद 400 दिरहम दिनार दे दिए मौला अली को। और देने के बाद अली चलने लगे, चेहरे पर मसरत है, सोचने की मिकदार से ज्यादा मिल गया। मौला अली की चेहरे की मुस्कुराहट को देख करके उस्मान गनी ने कहा, अली इधर आओ, बेचना तुम्हारा काम था, वो तुमने कर दिया है। अब उस्मान ये जैकेट तुम्हें शादी के तोहफे के तौर पर वापस अदा कर देता है। सुभान अल्लाह। 400 दिरहम लेकर के मौला अली रसूल अल्लाह की बारगाह में आए। अबू बकर बगल में बैठे हुए थे। हजरत अबू बकर ने कहा, अली आ गए? कहा हुजूर मैं आ गया। कहा सरकार अंदर तशरीफ फरमा है, मुस्तफा तशरीफ लाए। कहा अबू बकर सिद्दीक अली को घर का सामान दिलाकर के लाओ, जो जो जरूरत के सामान हो। कहिए सुभान अल्लाह। देखा आपने दहेज का सिस्टम, दहेज कहां से शुरू हुआ? 400 दिरहम में वो जैकेट बेची। बेचने के बाद जो कुछ मिला, अबू बकर सिद्दीक गए, घर में क्या जरूरत है? कहा चक्की की, पीसने के लिए चाहिए, चक्की लेके। उसके बाद घर में क्या की जरूरत है? रोटी बनाने का पैलन चाहिए, वो चकला चाहिए, वो तवा चाहिए, वो बनाने की हंडिया चाहिए, वो चम्मच चाहिए, वो खाने का सामान चाहिए। जरूरत के सब सामान को खरीद लिया। अबू बकर सिद्दीक ने बोरों में उठा करके कंधों पर लेकर मुस्तफा की बारगाह में आ गया। कहा अली के घर पे जाकर के सारा सामान रख के आ जाओ। रसूल अल्लाह ने तो अपनी बेटी को दिया तो कुरान दिया था। कहिए सुभान अल्लाह। यही वो फातिमा है जिनके वालिदे गिरामी मुस्तफा जाने रहमत रोजाना जंग फतह करने के बाद गुलामों को तकसीम किया करते थे। तो मौला अली ने बीवी से कहा, फातिमा ज़हरा से कहा, फातिमा तुम्हारे अब्बू रोजाना गुलाम बांट रहे हैं, 1-2 गुलाम अपने घर पर भी लेकर आ जाओ, ताकि घर में काम करने में सहूलत पैदा हो जाए, खाना बनाने वाला हो जाए, झाड़ू मारने वाला हो जाए, पोछा लगाने वाला हो जाए। शोहर का हुक्म था। फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, मेरे शोहर नेक नामदार तेरा हुक्म है तो मैं पहुंचता हूँ। वो पहुंचती है मुस्तफा की बारगाह में। सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उसी तरतीब में लाइन में लग करके किसी ने देखा कि सैयदा तैयबा ताहिरा लाइन में लग रही है। आकर के रसूलुल्लाह की बारगाह में अर्ज की, हुजूर आपकी बेटी लाइन में लगी हुई है। मेरे नबी ने कहा, आने दो। एक ही सफ में खड़े हो गए। महमूद अयास न बंदा रहा न बंदा रहा। आज फातिमा क्या सवाल लेकर आई है? आज फातिमा कौन सी साइला बनकर के आई है? इसलिए जब फातिमा आई, फातिमा ने निगाहों को नीचे किया, हाथों को बांधा और अदब के लहजे में कहा, अब्बू जान सबको गुलाम बांटे जा रहे हैं, अब्बू जान सबके लिए खादिम बांटे जा रहे हैं। अब्बू मेरे को भी अली ने भेजा है, मुझे कुछ खादिम अता कर दो ताकि मेरे घर में राहतें मिल जाए, मेरे घर में काम करने वाला पैदा हो जाए। अल्लाह के नबी ने फरमाया, फातिमा सुनो, मैं तुम्हें खादिम दे दूंगा, मैं तुम्हें गुलाम दे दूंगा, लेकिन मेरा कलमा पढ़ने वाला कल क़यामत तक कहां से गुलाम लाएगा, कहां से खादिम लाएगा, कहां से इतना महंगा इंसान खरीद कर लाएगा? ए फातिमा, मैं तुझे तस्बीह फातिमा अदा कर देता हूं, तू ये तस्बीह फातिमा पढ़ देना।
मुस्तफा जाने रहमत ने सैयदा तैयबा ताहिरा साहिदा फातिमा ज़हरा को तस्बीह फातिमा दी और कहा, ए फातिमा तू पढ़ेगी और कल क़यामत तक तेरी सुन्नत को मेरी उम्मत की ओर पड़ेगी और क़यामत तक वो रक्स करेगी कि तस्बीह फातिमा पढ़ने से रहमतें नाज़िल होती है, बरकतें नाज़िल होती है, कुव्वतें नाज़िल होती है, इज्जतें नाज़िल होती है, अज़मतें नाज़िल होती है, रिफ़ातें नाज़िल होती है। घर का मौसम खुशगवार बन जाता है तस्बीह फातिमा पढ़ने के सिलसिले में। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, पता ये चला कि मुस्तफा जानी रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से जब तक जिंदा रहो तब तक इश्क़ मुस्तफा करते रहो, तब तक जिंदा रहो तब तक आले मुस्तफा से इश्क़ करते रहो, आले रसूल से मोहब्बत करते रहो। इसलिए कि आले रसूल से मोहब्बत करने का हुक्म अल्लाह ने ऐसे ऐसे मकामात पर अता फरमाया है। उस मकाम का नाम है, अब आप देखो, आप नियत के लिए जब खड़े होते हैं नमाज के लिए तो क्या पढ़ते हैं? नियत करता हूँ मैं 2 रकात नमाज फजर की खास वास्ते अल्लाह ताला के लिए, सना खास वास्ते अल्लाह के लिए, मुंह मेरा काबे शरीफ की पीछे इस इमाम की अल्लाह कहकर के फजर आपका तो नीयत तो आपने अल्लाह के लिए की, नमाज आपने अल्लाह के लिए पढ़ी, लेकिन आपको पता है कि उस नमाज में क्या पढ़ाया जा रहा है, क्या रसूल अल्लाह की जानिब से पढ़वाया जा रहा है। जब सब कुछ पढ़ लिया, कुरान की सूरह फातिहा पढ़ ली, उसके साथ सूरत को मिला दिया, जब रुकू में चल गए सुभान रब्बियल अज़ीम पढ़ दिया, जब रुकू से खड़े हुए तो रब्बना लकल हम्द पढ़ लिया, जब सजदे में पहुंचे सुभान रब्बियल आला पढ़ ली, जब सजदे से उठे और कायदे में बैठे तो कहा गया लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी। ए नबी तुझ पर सलाम हो, ए नबी तुझ पर रहमत, ए नबी तुझ पर बरकतें हो, रहमतुल्लाहि बरकातहू व सलामु अलैना, और सलाम हो इबादिल्लाहि सालिहीन नेक बंदों पर। और उसके बाद फिर अल्लाह ने, उसके रसूल ने उसी नमाज में क्या पढ़ाया, जिसके बगैर नमाज अगर कोई जानबूझकर छोड़ता हो तो नमाज मुकम्मल हो ही नहीं सकती। कहा क्या पढ़ोगे? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। कहा तुम मोहम्मद के आल पर दरूद भेजो, नमाज उसकी, नियत उसकी, रुकू उसका, सुजूद उसका, क़याम उसका, अत्तहियात उसकी, लेकिन सब कुछ करने के बाद अगर नमाज को कबूल करवाना है तो पहले मैं नबी पर सलात व सलाम उसी नमाज में पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। और आप रोज बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूं कि आपने जो महफिल सजाई है, रसूलुल्लाह का मिलाद पढ़ाया, ये सब लिख लेना सोने की कलम से। ये मौलाना रौनक कहकर गया है, जिसने भी नबी की महफिल में दामने तिरहने कदमे बैठकर सुनकर दौड़कर चलकर मिल्कियत के तौर पर दिनार के तौर पर हिस्सा लिया है, मेरा महबूब किसी का उदार बाकी नहीं होता, मेरा रसूल किसी का एहसान बाकी नहीं होता। एहसान का बदला एहसान से मिलता है। अगर तुम उस रसूल के लिए 200 रुपए खर्च करते हो तो वह रसूल तुम्हारे रिस्क में 2000 कल की तारीख में अता कर देगा। इसलिए कि उस रहमतुल लिल आलमीन की महफिल को तुम सजा रहे हो, उस महफिल को तुम सजा रहे हो। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, मुस्तफा जानी रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की महफिल को जिसने भी मनाया है उसको दुनिया भी बेड़ा पार हो गई है, उसकी आखिरत भी बेड़ा पार हो गई है। इसी महफिल को अबू बकर ने सजाया था, इसी महफिल को उमर फारूक आजम ने सजाया था, इसी महफिल को उस्मान गनी ने सजाया था, इसी महफिल को मौला अली ने सजाया था, और इसी महफिल को तमाम सहाबा ने सजाया, इसी महफिल को तमाम ताबईन ने सजाया, इसी महफिल को तमाम ताबईन ने सजाया, इसी महफिल को अइम्मा अरबाईन ने सजाया, अइम्मा अरबा ने सजाया, और इसी महफिल को सल्फ़े सालिहीन ने सजाया, इसी महफिल को गौसे आज़म ने सजाया, इसी महफिल को गरीब नवाज ने सजाया। असल जिंदगी यही है कि जब तक जिंदा रहो मुस्तफा का तराना गाते रहो, जब तक जिंदा रहो मुस्तफा का नाम बुलंद करते रहो, जब तक जिंदा रहो मुस्तफा का पैगाम लोगों तक पहुंचाते रहो, जब तक तुम मोहम्मद से मोहब्बत करते रहोगे
होता रहेगा। जब तक मोहम्मद के तराने गाते रहोगे दुनिया तुम्हारे तराने गाने लगेगी। जब तक तुम रसूल से निस्बत रखते रहोगे दुनिया तुमसे निस्बत रखना मंजूर समझ लेगी। और जब तुम रसूल से मोहब्बत कम कर लोगे दुनिया तुमसे नफरत करना शुरू कर देगी। जब दुनिया तुमसे मुंह फेर लेगी अगर तुम रसूल की मोहब्बत में जर्रा बराबर भी कमी लाते हो तो तुम्हारी मां अपनी मोहब्बत में कमियां पैदा कर देगी। तुम्हारा बाप तुम्हारी मोहब्बत में कमियां पैदा कर देगी। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इसीलिए मुस्तफा ने कहा मोहब्बत करो तो ऐसी करो ला यकूनु अहदुकुम हत्ता इलैहि, तुम हरगिज़ ला युमिनु हत्ता, तुम हरगिज़ मोमिन नहीं हो सकते जब तक उस रसूल से अपनी जानों से ज्यादा, अपनी औलादों से ज्यादा, अपने मालों से ज्यादा मोहब्बत नहीं कर लो। उस वक्त तक तुम मुकम्मल मोमिन नहीं हो सकते। इसीलिए कहा गया कि आए ऐसा ना हो मेरा उम्मती किसी दुनिया में किसी मरहले से गुजरेगा, जवान बच्चियां घर में होंगी, बच्चे भी घर में होंगे, दौलत का मार आने लगेगा, दौलत का मार के अंदर कहीं वो ये सोचेगा कि अपने बेटे की बात मानूं या रसूल अल्लाह की बात मानूं, कहीं वो ये सोचेगा मैं बीवी की बात मानूं या रसूल अल्लाह की बात मानूं। तो मुस्तफा ने फरमाया तुम्हारी बेटे की मोहब्बत को चूतियों की नोक पर ठोकर मार देना, रसूल अल्लाह की मोहब्बत के सामने तुम्हारी बच्चियों की मोहब्बत को ठोकर मार देना, रसूल अल्लाह की मोहब्बत के सामने। पता ये चला कि जब तक जिंदा रहे मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरब की सरजमीन पर पूरे दुनिया में इस्लाम फैला दिया। 63 साल जिंदगी मदीने की सरजमीन पर गुजारने के बाद दुनिया की मशरिक मगरिब में, शिमाल में, जुनूब में इस्लाम फैलने लगा और यही इस्लाम गालिब आने लगा। अब आप सुनने के मियार में हैं तो मैं भी सुनाने के मियार पर हूँ कि मुस्तफा जानी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने 1000 साथियों के साथ मदीने से काफिला लेकर के उम्रा करने की गरज से यानी हज बैतुल्लाह करने की गरज से कहाँ पहुंचे? मदीने से मक्का पहुंचे हैं। इधर मुशरिकीन मक्का को यह खबर मिली है कि आज मोहम्मद अरबी मक्का में आ रहे हैं, ऐलान बांध के आ रहे हैं, सहाबाओं को लेकर आ रहे हैं। इसलिए आज हम मक्का में एंट्री नहीं करने देंगे, मक्का में दाखिल नहीं होने देंगे। इसलिए मोहम्मद अरबी जहां जिस राह से गुजर जाते हैं वही लोग उनके दीवाने हो जाते हैं। उन्हें तो हम मक्के की सरजमीन पर मोहम्मद अरबी को अगर दाखिल करेंगे तो ये बच्चे कुछ लोग मोहम्मद के दीवाने बन जाएंगे, मोहम्मद के मानने वाले बन जाएंगे, रसूल के मानने वाले बन जाएंगे। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जैसे ही मक्के के करीब पहुंचे तो मुशरिकीन मक्का की जानिब से खबर आई नबी करीम के पास का हुजूर हम सब ने इहराम बांध रखा है, क़याम है, मस्जिद आयशा के करीब होंगे। मक्के से अंदर से खबर आई कि हम मोहम्मद अरबी के तमाम सहाबा को और मोहम्मद अरबी को मक्का के अंदर दाखिल नहीं होने देंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह के नबी ने फरमाया जल्दी मत करो, सब इहराम में हो, इहराम बंधे रहो। आपने फरमाया भाई क्या वजूहात है पता तो करें। आपके साथ में सहाबी सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान, उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु साथ में थे। मक्के के सबसे बड़े मालदार ताजिर थे। कहा उस्मान तुम जाओ अबू जहल कंपनी से पूछ करके आओ, अबू लहब उतबा शेबा मुगीरा वाली कंपनी से पूछ के आओ। मुस्तफा को मक्के में क्यों नहीं आने दिया जा रहा? हम तो खाना काबा का तवाफ करने आ रहे हैं, सफा मरवा की सही करने आ रहे हैं, मकाम इब्राहिम को नमाज पढ़ने आ रहे हैं, न हम जंग लड़ने के लिए आ रहे हैं, न किसी को कत्ल करने के लिए आ रहे हैं। उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला मक्के की सरजमीन पर दाखिल हो गए और मक्के की खाना काबा के हरम के करीब उस कंपनी की कंपनी के लोगों से जाकर उस्मान गनी ने मुलाकात की। लोग उस्मान गनी का रुतबा देखकर खड़े हो गए। उस्मान गनी ने कहा बैठिए, सबको